गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बेसिक से जो ट्रिक है इसकी निकालने की फटाफट माइंड में हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम में और एसएससी में, ताकि स्क्वायर रूट बड़े बड़े जो आते हैं वो आराम से हमें याद रहें। तो 1 से 10 तक तो हमें नॉर्मली याद हैं, उसके बाद 11 से स्टार्ट करते हैं और 100 तक जाएंगे। तो 11 से 19 तक निकालने का रूल क्या है? यूनिट प्लेस का स्क्वायर करते हैं, देन पूरे नंबर में यूनिट प्लेस का नंबर जोड़ देते हैं। कैसे? 11 है, जैसे 11 का स्क्वायर रूट निकालना है। नॉर्मली हमें इतना तो याद रहता है 121, क्योंकि 20 तक तो हमें नॉर्मली याद ही रहते हैं। रूल क्या बोलता है? यूनिट प्लेस का स्क्वायर करते हैं, देन पूरे नंबर में यूनिट प्लेस का नंबर जोड़ देते हैं। कैसे? 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब नॉर्मली हमें मान लो याद नहीं है, तो यूनिट प्लेस कितना है? 1 का स्क्वायर 1, एंड देन 11 में वो 1 जोड़ने के बाद यूनिट प्लेस का नंबर जोड़ देते हैं। यूनिट प्लेस का, ना कि नॉर्मली कोई भी नंबर, हमेशा नहीं, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो उसी नंबर में जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं उसमें वो जोड़ देते हैं। तो 12। अब इसको आप नॉर्मली लिख दो, तो सबसे पहले 1 एंड 12। अब हम देखते हैं 13 का स्क्वायर 169 होता है। यूनिट प्लेस 3 का स्क्वायर 9, 13 में 3 जोड़ दिया, यूनिट प्लेस 16 हमने लिख दिया, हो गया फटाफट। उसके बाद 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। फटाफट कैसे निकालें माइंड में? यूनिट प्लेस पे 8 का स्क्वायर 64, 18 में 8 जोड़ा 26, और यूनिट प्लेस पे 8 का स्क्वायर जो हमने किया था 4 आया, 4 को हमने लिख दिया 4। उसके बाद 6 लेफ्ट बच गया, 26 में 6 प्लस कर दिया, कितना हो गया? 32। फॉर एग्जांपल हम निकालते हैं 17 का स्क्वायर कितना होता है? यूनिट प्लेस 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 17 में हमने 7 जोड़ दिया, कितना हो गया? 24। यूनिट प्लेस 9, ठीक है। लेफ्ट कितना? 4 में 4, ये हो गया 28। तो ये हो गया 17 का स्क्वायर सॉरी। उसके बाद हम देखते हैं 21 से, तो इससे आप क्या है, और भी जो स्क्वायर है वो आराम से माइंड में निकाल सकते हैं। ये प्रैक्टिस का है सारा यार, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो नॉर्मली हो जाएगा। उसके बाद है 21 से 29 का जो स्क्वायर है वो, उसका क्या फॉर्मूला है, क्या ट्रिक है? यूनिट प्लेस का स्क्वायर करते हैं, फिर यूनिट प्लेस इंटू 10 प्लेस इंटू पावर करते हैं। अगर यूनिट प्लेस का स्क्वायर करने पर 2 डिजिट नंबर हो तो कैरी आगे जोड़ देते हैं और 10 प्लेस का स्क्वायर करते हैं। कैसे? 21 का स्क्वायर यूनिट प्लेस 1 का स्क्वायर, ओके 1, देन 1 का स्क्वायर यूनिट प्लेस 10th प्लेस का इंटू मल्टीप्लाई, मतलब 1 इंटू 2 इंटू पावर, वही जो पावर का मल्टीप्लिकेशन। तो तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 4। उसके बाद जो 10th प्लेस का स्क्वायर 4। हमने उस ऊपर वाले में जो 11 से 19 किया उसमें हम यहाँ से पिक कर रहे थे, अब इसमें क्या है, ये यहाँ से सीरीज 4 4 और 1। 23 का स्क्वायर देखो, यूनिट प्लेस का स्क्वायर 9, 3 यूनिट प्लेस 10th प्लेस 2 पावर 2 मल्टीप्लाई किया 12। उसके बाद जो 10th प्लेस है 2 उसका स्क्वायर कर दिया 4। अब हम जोड़ो, नहीं ये तो मैंने यहाँ से आपको बताया था कि यहाँ के पहले, लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो 1 4 एंड 4 वही सेम सीरीज़ हम यहाँ पे करेंगे। कैसे? 9 को पिक किया यहाँ पे, उसके बाद 12 है 2 रख दिया, 1 लेफ्ट बच गया वो इसमें जोड़ दिया 5। 26 का कैसे? यूनिट प्लेस 6 36, यूनिट प्लेस 10 प्लेस पावर 24, और लास्ट में जो 10th प्लेस है उसका स्क्वायर कर दिया 4, एंड देन वी गॉट दिस 6 स्टार्ट किया, 3 लेफ्ट बच गया, 3 को इसमें जोड़ दिया 24 में 27 हो गया, 7 यहाँ पे रख दिया, 2 लेफ्ट बच गया, 4 में 2 प्लस कर दिया 6 बच गया, ठीक है। अब मान लो हम निकालते हैं 28 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, यूनिट प्लेस 10th प्लेस और पावर कितना हो गया? 16 2 जा 32, एंड 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अभी यूनिट प्लेस यहाँ से स्टार्ट, ये जो सीरीज है यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4, एंड देन 6 लेफ्ट बच गया, 6 इसमें प्लस कर दिया 38, प्लस में 3 लेफ्ट बच गया, 3 को 4 में प्लस कर दिया 7। तो ये आ गया 28 का स्क्वायर। उसके बाद है जो जिसका यूनिट प्लेस पे 5 है
उसका स्क्वायर करना कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा ये रूल है। यूनिट प्लेस पर 5 हो तो 5 का स्क्वायर करते हैं और फिर उसमें 10 प्लेस पर जो भी संख्या है उसमें एक संख्या बढ़ाकर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, 15 है सपोज, तो 15 का यूनिट प्लेस क्या है 5, 5 का स्क्वायर किया 25, एंड देन जो 10th प्लेस पे 1 है उसमें में 1 जोड़ के उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1 10th प्लेस पे, इसमें 1 में 1 जोड़ा 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 225। ओके, इसमें यहाँ से इसने से पिक किया है ना कि यहाँ से। ठीक है, या फिर इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं आप 25 और 2। उसके बाद 35 है, 5 का स्क्वायर 25, 3 में हमने 1 प्लस किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसी से, 3 प्लस में 1 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, वही सेम चीज़, इस 3 में 1 प्लस करके और इसी का मल्टीप्लाई कर दिया 12 आ गया, 12 एंड 25। उसके बाद 75 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 7 में जो हमने 1 प्लस किया 8 7 जा 56 को ऐसे लिख दिया 56 और 25। वैसे इस लेट 85 का ही और एक स्क्वायर निकाल देता हूँ, तो 5 का स्क्वायर 25 एंड 8 में हमने 1 प्लस करके 72 आ गया और हमने क्या लिख दिया इसको 72 75, यही हो गया आंसर। वैसे ही आगे हम लेस देन जो 50 है उसका कैसे करेंगे। लेस देन 30 के बाद अगर हम ऊपर निकालें तो उसका सिंपल सा ट्रिक है 50 से लेस देन का कॉन्सेप्ट लेंगे, क्योंकि उसमें क्या है फिर उसकी जो कैलकुलेशन है वो माइंड में बड़ी हो जाती है, तो इसलिए 50 से लेस देन वाली जो ट्रिक है वही अप्लाई करेंगे, ना कि वो वाली पीछे वाली। ये सिर्फ 30 तक थी जो मैंने बताई आपको, और 5 का जिसका यूनिट प्लेस है उसमें सब में यही कॉन्सेप्ट चलेगा जो 5 वाला है, एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद है लेस देन 50। रूल क्या है, 50 से कम अंकों का स्क्वायर करने के लिए 50 से जितना कम हो उसका स्क्वायर करते हैं और फिर जितना कम हो उतना घटाकर उसका आधा कर देते हैं। स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस अगर यूनिट डिजिट का हो तो उसके आगे एक जीरो लगा देते हैं। कैसे, जैसे 49 है, अब 49 50 से कितना लेस है 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया। 49 में से जो जितना कम है उसी को माइनस कर दिया क्योंकि वो इवन नंबर हमें मिल गया 48 को 2 से डिवाइड कर दिया 24, देन वी गॉट 24 हमने लिखा। अब इस पे 10th प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0, तो 0 को हमने ऐसे लिख दिया 2401। देन वी गो फॉर 46 का 50 से कितना लेस देन है 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद 46 में ही वो 4 जितना कम है वो माइनस कर दिया, देन वी गॉट 42 एंड 42 को डिवाइड कर दिया तो आ गया हमारा 21, तो हमने लिख दिया 21 और 16 ये और ये। ठीक है, तो यही होता है इसका स्क्वायर। उसके बाद एक और एग्जांपल है 39 50 से कितना कम है 11 का स्क्वायर हम करते हैं तो 121। अगर आपको यहाँ पे ये कैलकुलेशन निकालने में प्रॉब्लम हो रही तो हमारी जो पहले वाली ट्रिक है उसी को अप्लाई कर दो। 1 का स्क्वायर 1, 11 में हमने 1 जोड़ दिया 12, तो 12 और 1। ठीक है, वही चीज़ 39 में से हमने जो जितना कम है उसको माइनस कर दिया 28 आ गया। देन वी डिवाइड बाय 2 वी गॉट 14। अब हमने लिख दिया कैसे, देखो इसमें आ गया 3 डिजिट और यहाँ पे आ गया 2 डिजिट, कैसे लिखा जाएगा इसको। फिर 21 को हमने लिखा, लेफ्ट बच गया 1, उसके बाद 1 को यहाँ पे इसमें प्लस कर दिया, देन वी गॉट 15 और ये हमारा हो गया 39 का स्क्वायर। हम जैसे कि अभी 34 का स्क्वायर निकालें तो फटाफट कैसे निकाला जाएगा, माइंड में करने का है, मैं तो आपको यहाँ पेपर पे करके बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये जो ट्रिक हैं ये बेसिक याद हो जाएं या रिमेंबर रहें। तो 50 माइनस में 34 ये कितना हो गया 16 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर उसी ट्रिक से निकालेंगे। ऐसे डायरेक्ट मेरे को तो याद है 256, बट अगर हम ट्रिक से निकालें तो 6 का स्क्वायर 36, 16 में हमने 6 जोड़ दिया, यूनिट प्लेस जोड़ा था ना उसमें, तो कितना हो गया 22। अब 36 हुआ था, 3 लेफ्ट बच गया, 3 को हमने 22 में जोड़ दिया, कितना हो गया 25। ये हो गया इसका स्क्वायर। उसके बाद 34 में से हमने 16 लेस कर दिया, वो तो करना ही पड़ेगा। 34 माइनस 16 हमने लिखा, कितना मिल गया 14 में से 6 गया 8 एंड 2 में से 18 बच गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये पहले डिजिट उठाना है 56 बच गया, कितना लेफ्ट 2 को हमने इसे जोड़ दिया, ये हमारा हो गया 34 का स्क्वायर। उसके बाद वी मूव ऑन
मोर देन 50। इसका क्या रूल है, जब 50 से ज़्यादा अंकों का स्क्वायर करते हैं तो 50 से जितना अधिक हो उसका स्क्वायर करते हैं। अगर स्क्वायर करने पर अंक 1 डिजिट में आए तो 10 प्लेस पर 0 रखते हैं, और अगर फिर 50 से जितना अधिक हो उतना जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। इसमें हम पहले क्या कर रहे थे, लेस देन में कम करके और उसको डिवाइड कर रहे थे आधे से। इसको क्या जोड़ के आधा कर देंगे। कैसे, 51 का देखो, 51 50 से कितना प्लस है 1, ठीक है। 51 1 का स्क्वायर किया, हमें आ गया 1। उसके बाद 10 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया। अब 51 में हमने वही जो 1 जितना ज़्यादा है उसको हमने जोड़ दिया तो बन गया 52। 52 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, देन वी गो 26। अब हमने इसको लिख दिया, पहले ये डिजिट लिख दी 0 1 एंड देन वी गो फॉर 26। उसके बाद है 54 का, ये एग्जाम्पल है, आपको नॉर्मली ट्रिक याद होनी चाहिए, ट्रिक आनी चाहिए, या फिर आप प्रैक्टिस से आप नॉर्मली कितने भी निकलवा लो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। 50 से कितना ज़्यादा है 4, 4 का स्क्वायर 16। 54 में हमने वो 4 जितना ज़्यादा वो जोड़ दिया 4, 58 डिवाइड बाई 2 वी गॉट 29, हमने लिख दिया 16 और 29। अगर यहाँ पे 3 डिजिट आ जाए कुछ नहीं करना, ये जो डिजिट है दोनों को जो 2 डिजिट है इनको लिखा और जो बच गई वो उसमें जोड़ के लिख देंगे, वही चीज़ चल रही है। 57 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद 57 में हमने 7 प्लस कर दिया तो 64 हो गया। 64 को 2 से डिवाइड कर दिया 32 आ गया, तो ये हमने दोनों लिख दिया। अब मान लो कोई और ऐसी डिजिट ले लेते हैं, जैसे कि 63 ले लिया हमने, कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है। 13 का स्क्वायर ऐसे ही याद नहीं है तो ऐसे निकालो ना, 169 होता है वैसे तो। 3 का स्क्वायर 9 और 13 में हमने 3 जोड़ दिया यूनिट प्लेस तो 16 हो गया। उसके बाद इसी में कितने में 63 में हमने कितना ज़्यादा था, 13 ज़्यादा है ना 50 से, वो प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा 6 और 7। अब देखो यहाँ पे, उसके बाद अगर हम 63 का स्क्वायर निकालें तो कितना ज़्यादा है 50 से, 50 से 13 का स्क्वायर 169। अगर वैसे याद नहीं है तो ट्रिक से माइंड में निकालें तो कैसे होगा, 13 का ना 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद 13 में हमने यूनिट प्लेस जोड़ दिया 3 16 तो 169 हो गया। उसके बाद क्या है कि जो 33 है उसमें कितना 50 से ज़्यादा वो प्लस कर देंगे, 13 कितना हो गया 76 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 38। अब हम इसको लिख देंगे 69 और 1 जो लेफ्ट बचा वो 38 में प्लस कर देंगे तो 39 और 69, ये हमारा हो जाएगा 63 का स्क्वायर। उसके बाद 63 का स्क्वायर मैंने आपको बता दिया। 68 का देखो, 50 से कितना ज़्यादा है 18 का स्क्वायर 324। तो वैसे फॉर्मूले से ट्रिक से करें तो कैसे होगा, इसका 18 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे फटाफट माइंड में। अब ये इतनी लंबी आपको याद थोड़ी नहीं करनी है, माइंड में करना है सारा काम। 8 का स्क्वायर 64, 4 हमने लिख दिया। अब 18 में हमने 8 जोड़ा, कितना आ गया 26 में हमने 6 जोड़ा, कितना हो गया 32, तो ये आ गया 18 का स्क्वायर। उसके बाद जो 68 है वो कितना ज़्यादा है 50 से, 18 ज़्यादा है। 18 हमने प्लस किया, 2 से डिवाइड कर दिया 43। उसके बाद जो ये हमने 18 का स्क्वायर निकाला, इसका 2 डिजिट उठाया 24, बच गया कितना 3, ये प्लस कर दिया 46 हो गया। तो उसके बाद है 71 से 79 का क्या रूल है यूनिट स्क्वायर निकालने का। तो यूनिट प्लेस का स्क्वायर करते हैं, फिर यूनिट प्लेस इंटू 10 प्लेस इंटू पावर, और उसके बाद 10 प्लेस का स्क्वायर करते हैं। जो शेष बचा है उसको आगे जोड़ते जाते हैं। कैसे, 71 देखो, यूनिट प्लेस 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद यूनिट प्लेस 10 प्लेस एंड पावर, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया हमने हमारे पास 14। उसके बाद 10 प्लेस का स्क्वायर किया 49 में हम जोड़ देंगे 1 उठाया, उसके बाद 4 बच गया, कितना लेफ्ट 1 को हमने 49 में प्लस कर दिया 50, ये आ गया 71 का। वही 72 का अगर हम देखें तो यूनिट प्लेस पे 2 का स्क्वायर 4 हमने लिख दिया, यूनिट प्लेस 10, ये 10 प्लेस यूनिट प्लेस पावर 28 लिख दिया, बच गया लेफ्ट 2। 7 का स्क्वायर 10 प्लेस का स्क्वायर 49 में जो लेफ्ट बचा 2 उसको जोड़ दिया 51। वैसे ही 77 का स्क्वायर कैसे होगा, 7 का स्क्वायर 49 हमने लिख दिया 9। उसके बाद 10 प्लेस यूनिट प्लेस पावर मल्टीप्लाई किया सबका, तीनों का 98 आ गया। 98 में जो यहाँ पे 4 लेफ्ट बचा था उसको हमने प्लस कर दिया 102,
2 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 7 का स्क्वायर 49, 49 में हमने 10 प्लस कर दिया तो 59, ये आ गया इसका आंसर। वैसे ही हम आगे और भी निकाल सकते हैं यही ट्रिक से। उसके बाद है लेस देन 100 का क्या रूल है, क्या ट्रिक है उसको स्क्वायर निकालने का। तो 100 से जितना कम हो उतने का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अगर यूनिट प्लेस पे 1 डिजिट का हो तो 10 प्लेस पर 0 लगा देंगे, बिल्कुल। उसके बाद 100 में जितना कम है उस अंक से उतना घटाकर लिख देंगे। कैसे? जैसे कि 99 फॉर एग्जांपल। अब कितना कम है? 1 कम है, 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद 99 से कितना कम है, मतलब 100 से कितना कम है? 1। 1 को 99 से माइनस कर दिया 98। तो जो हमने 1 का स्क्वायर किया इसका 10 प्लेस पे 0 आ जाएगा, तो हमने लिख दिया इसको ऐसे। ये हो गया 0198, ठीक है। ये स्क्वायर हो गया 99 का। फॉर एग्जांपल अनदर 96 कितना कम है? 4। 4 का स्क्वायर 16 और 96 में से 4 माइनस कर दिया तो 92। तो ये हो गया 92 और 16। अब अगर चलो आगे एक करके एग्जांपल देख ही लेते हैं। 93 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, 93 में से 7 घटा दिया 86, 86 और 49। उसके बाद है 87। 87 में कितना कम है? ये 13। 13 का स्क्वायर 169। उसके बाद 87 माइनस 13 74। अब यहाँ पे आ गया 3 डिजिट का पंगा। 69 2 डिजिट उठाई और 1 को इसमें जोड़ दिया, ना कि घटाएंगे हम, इसमें प्लस कर दिया जो लेफ्ट बचा है। तो ये आ गया 87 का स्क्वायर। वैसे ही हम और भी आगे आराम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 84 100 से कितना कम है? ये 16। 16 का स्क्वायर 256। 84 माइनस 16 68। 2 डिजिट को लिखा 56 और ये जो लेफ्ट बच गया 2 इसको प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा? 70। आंसर आ गया ना। सब प्रैक्टिस है भाई। उसके बाद है मोर देन 100। रूल क्या है मोर देन 100 का? 100 से जितना अधिक होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर जितना अधिक होगा उतना 100 में जोड़कर लिखेंगे। अगर स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट हो तो 0 लगा देंगे, ठीक है। कैसे? 101 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 100 से कितना ज़्यादा? 1, ठीक है। प्लस कर दिया, मतलब स्क्वायर नहीं किया यहाँ पे कुछ भी, आप देख रहे हो। हाँ, जो 1 है जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर कर दिया, 1 आ गया। उसके बाद 101 में जितना है प्लस जितना ज़्यादा है उसको हमने जोड़ दिया तो 102 आ गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो 102 और जो पीछे वाली टर्म है क्या किया है, जो 01 है ना, ये 2 टर्म तो यहाँ पे लिख दिया उठा के। जो लेफ़्ट बच गया 1 वो इसमें जोड़ दिया, ये जो लेफ़्ट बचा है 1 इसको यहाँ पे जोड़ दिया तो 102 आ गया। अब आगे देखें 102 का 102 का स्क्वायर 102 का स्क्वायर कितना ज़्यादा है 100 से? 2 का स्क्वायर 4, ये 10 प्लेस पे 0 लगा दिया हमने। उसके बाद 102 प्लस में 2, कौन सा 2 है? ये जितना ज़्यादा है वो 2 है, न कि और कुछ। अब ये हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आ गया 104, तो ये लिख दिया। फॉर एग्जांपल 104 कितना ज़्यादा है 100 से? 4। 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। आप आराम से ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद 104 में हमने कितना जोड़ना है? 4 जोड़ना है, क्योंकि 100 से 4 ज़्यादा, तो 108। अब इसको लिख दो 16 108। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि 108 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। 108 प्लस में कितना ज़्यादा 100 से? 8, कितना हो जाएगा ये? 116। लिख दो इसको 116 64। फॉर एग्ज़ाम्पल 115 का स्क्वायर, तो ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 115 का स्क्वायर करते हैं जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, तो उसका कैसे? 5 का स्क्वायर 25, 11 में हमने 1 जोड़ दिया 12, तो कितना आ जाएगा? 132। सॉरी, ये मैंने गलती से लिख दिया था मल्टीप्लिकेशन में, सबकी होगी भाई एरर। तो उसके बाद इसको लिख दो 132 25, ये कितना हो गया? इसका आंसर हो गया। फॉर एग्जांपल और कोई भी आप कितने भी 100 से ज़्यादा है ना, आप उनको निकालोगे, इससे ट्रिक से आप आराम से निकाल सकते हो। देन वी टॉक अबाउट स्क्वायर रूट।
अब स्क्वायर रूट के लिए कुछ आपको ट्रिक है वो माइंड में रखनी है। कैसे? कोई भी अगर किसी भी का भी स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे? क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या आता है? जो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है उसका यूनिट डिजिट अगर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है। अब ये 7 बच गया और क्या बच गया? 2 बच गया। तो इनका क्या होगा वो हम आगे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर इनका यूनिट डिजिट जिसका भी ये है ना, उसका आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 9 2 8 5 4 6 एंड 3 7। मतलब ये इनका मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन में ये यूनिट डिजिट गिवन है ना, तो आंसर जो निकलेगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? इन दोनों में से, जैसे 1 है जिसका भी यूनिट डिजिट क्वेश्चन में 1 है, तो उसका आंसर ऑप्शन में आपको जिसका यूनिट डिजिट पे 1 होगा, 9 होगा, तो उन दोनों में से होगा। अब ये इनमें से एक सेलेक्ट कैसे किया जाए ये हम एग्जांपल करते हैं, उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा। आपको नॉर्मल स्क्वायर तो याद है ही, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का, नॉर्मली इतने तो याद रखने ही पड़ेंगे अगर नॉर्मल स्क्वायर निकालना है तो। अब स्क्वायर रूट में फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 7921। ये यूट्यूब पे एक सर है, उनकी वीडियो का मैंने सीख के आपको बता रहा हूँ यार। तो 7921, अब यूनिट डिजिट है इसका 1। अब मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया वो जिसका यूनिट डिजिट 1 है, तो उसकी जो आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 या 9 होगा। अब कैसे? रूल क्या कहता है? अंडरलाइन द फर्स्ट 2 डिजिट, कर लिया हमने। उसके बाद सो ऑन, चेक यूनिट डिजिट 1, आंसर ऑफ यूनिट डिजिट 1 और 9, ठीक है। नाउ मूव ऑन द लास्ट 2 डिजिट 79, हम 79 पे मूव करेंगे। उसके बाद 79 हम देखेंगे किन स्क्वायर रूट के, नहीं किन स्क्वायर के बीच में आती है ये वैल्यू। 8 और 9 की जो स्क्वायर है उसके बीच में 79 वैल्यू लाई करती है। उसके बाद जब सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो यूनिट डिजिट है हमारी, उसका जो यूनिट डिजिट का आंसर होगा वो आता है 1 या 9 पे, तो 1 या 9। अब हमने देखा 8 का स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में 79 वैल्यू लाई करती है, तो हमने लिख दिया 8। हमेशा ये स्टैंडर्ड रहेगा, पहली जो वैल्यू होगी ना जो छोटी, वो हम इन दोनों वैल्यू के साथ में लिख देंगे। कौन सी दोनों वैल्यू? जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट का आंसर की जो हमने याद रखनी है उसके साथ में। अब हमने इन दोनों में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर है। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, जो 79 है वो किसके नियर, 8 के स्क्वायर के नियर है या 9 के स्क्वायर के नियर है। तो देखो आप कितनी, कौन सी उसके नज़दीक है। तो 8 का स्क्वायर जो है, जो पहले वाली वैल्यू है उसके नज़दीक है, तो इसका, या फिर जो 79 है वो 81 के स्क्वायर के नज़दीक है, 81 के ना कि 64 के। ये जो वैल्यू है ये इसके पास में है, ना कि इसके पास में। तो ये हो गया सेकंड वाली, तो हम 9 पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें आपको अच्छे से एक एग्जाम्पल है 5041 का स्क्वायर क्या होगा। अब यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 है ना, यूनिट प्लेस पे 1 है, तो मैंने आपको बताया था आंसर का जो यूनिट प्लेस होगा 1 या 9 होगा। अब ये 1 और 9 कैसे होता है? देखो हमने स्क्वायर करिए थे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। 1 1 दोनों सेम, 4 4 दोनों सेम, 9 9 दोनों सेम, 6 6 दोनों सेम। ये ऐसे जो पैटर्न है ये चल रहा है कि 1 का जो यूनिट प्लेस है तो उसका आंसर या तो 1 में ही होगा या 9 में होगा, इसके अलावा किसी में नहीं होगा। तो वही चीज़ है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने आपको जो पहले पेज पे जो बताया था ना क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल में ध्यान दें तो 1 है यूनिट डिजिट, तो आंसर 1 या 9 में होगा, यूनिट डिजिट जो होगा आंसर का वो यही होगा। उसके बाद जो हमारी सेकेंड 2 डिजिट हैं उनका क्या है, जो कहाँ पे लाई करती हैं, तो देखो 50 लाई करती है, 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये इसके बीच में लाई करती है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे 7
जो ये स्टैंडर्ड है, पहले वाली जो वैल्यू है ना उसी को पिक करेंगे। पहले वाली वैल्यू कौन सी, मान लो ये जो 50 है ये किसके बीच में लाई करती है, 2 के बीच में तो लाई करेगी। तो पहली कौन सी है, उस वैल्यू की जो स्क्वायर है, वो जो जिसका स्क्वायर है उसको हम पहले लिख देंगे 7 9, लिख दिया 7, इन दोनों के पीछे लगा दिया 7 और 7। अब इन दोनों में से सेलेक्ट करनी है कौन सा राइट आंसर है। तो जो वैल्यू 50 के नियर होगी तो वही पहला आंसर हो जाएगा। कैसी, मैंने आपको बताया 50 लाई करती इन दोनों वैल्यू के बीच में। अब 7 का तो स्टैंडर्ड रहेगा, हमें पहले वाली जो वैल्यू है वो लिख देनी है इन दोनों के साथ में। लिखने के बाद हमने देखना है कि जो 50 है वो किसके नियर है, वो 7 के नियर है, तो हमें पहले वाली जो ये 2 वैल्यू आई हैं पहले वाली पिक कर लेनी, वही आंसर होगा। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक्सेप्शन है। कैसे, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना वीडियो में सर ने बताया कि ये स्टैंडर्ड रहता है इसका आंसर 36, क्योंकि आप इसको अगर ट्रिक से निकालोगे तो ये नहीं निकलेगा, ये गलत आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्योंकि ट्रिक भी भाई हर जगह काम नहीं आती है, लेकिन मैक्सिमम जो छोटे एग्ज़ाम है ना उनमें चल जाता है, धक्का लग जाता है इस, वरना फिर इसको अपने को जो स्कूल वाला बेसिक जो तरीका है उसी से निकालना पड़ेगा। उसके बाद है ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस, तो यूनिट डिजिट 4 है, 4 किस किस में आता है, 2 और 8, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 8 का करेंगे 64, तो उनका यूनिट डिजिट होता है। अब हमने दोनों को लिख दिया 2 और 8। अब हम देखते हैं आगे की 2 डिजिट कौन सी हैं, 67, ये लाई करता है कहाँ पे, 8 का स्क्वायर 64 एंड देन 9 का स्क्वायर 81। 8 हमने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड रहेगा, जो पहले वैल्यू होगी उसको हम लिख देंगे साथ में। अब हम दोनों वे में से अगर हमें फाइंड करनी कौन सा राइट आंसर है, फिर हम यहाँ पे मूव करेंगे और देखेंगे जो 67 है वो किसके नियर है, वो हमारा नियर है 64 के। तो पहला जो पहले वाली वैल्यू उसके पास में है, तो वही पहला आंसर हो जाएगा 82। देन वी गो फॉर अनदर एग्जाम्पल, 4624 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 2 और 8 हो जाएगा आंसर का। उसके बाद हमने 2 और 8 लिख लिया साइड में, एंड देन ये जो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं ये किसके बीच में आती हैं, 64, तो 6 का स्क्वायर 36 एंड 4 का स्क्वायर 49, इसके बीच में आती है। तो हमने 6 लिख लिया, पहले वाली जो टर्म है वो डायरेक्ट लिख लेंगे साथ में, दोनों के साथ में जुड़ जाएगी 6। अब उसके बाद हमने चेक करना है इन दोनों में से कौन सी सही है। तो जो डिजिट हमारी लास्ट हैं वो किसके नियर हैं, 7 के नियर है ना, तो 7 के नियर कौन सी है, 49 ना कि 36, तो 68 आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाली नियर है। तो अगर ये वाली नियर होती तो ऊपर वाला हो जाता आंसर। उसके बाद है 2916 का स्क्वायर रूट, 6 है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट अगर 6 है तो क्या क्या हो सकता है यूनिट डिजिट का आंसर, किस में हो सकता है, 4 और 6 में। 4 और 6 लिख लिया हमने, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, तो उनका अगर यूनिट डिजिट 6 आता है तो फिर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट हमारा 6 ही गिवन है। अब कैसे, 4 और 6 लिख लिया हमने। उसके बाद हमने देखना है जो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं वो किसके बीच में लाई करती हैं, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 29 लाई करता है इनके बीच में। हमने पहले वाली जो टर्म है ना 5, वो तो पिक करनी है डायरेक्ट, वो हमने यहाँ पे उठा के रख ली। उसके बाद इन दोनों में से चेक करना कि कौन सा आंसर है, तो 29 किसके नियर है, 25 के, पहला आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पे ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, तो हमने 2 ऑप्शन बनाए थे फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है, आपको बेसिक याद रखनी है। तो ये थे मैथ में स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कुछ ट्रिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।